नीलकंठ धाम पोईचा श्री स्वामीनारायण संप्रदायનો नीलकंठ धाम परिक्रमावासियों के लिए सुगम ऐसी सारी ऐसी सुविधा प्राप्त नीलकंठ धाम बहुत ही सुंदर गेट है और भगवान स्वामीनारायण संप्रदाय के गुरु सहजानंद स्वामी आप देख रहे हैं। दिव्य और सुंदर और मनोगम्य मूर्ति जो है सहजानंद स्वामी की आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं और गेट जो है बहुत ही सुंदर अद्भुत लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण देखे सुदर्शन चक्रधारी शांताकारं भुजगशरणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्याभिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोककैकनाथं 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 सर्वलोककैकनाथं। भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र लिए सुंदर प्रतिमा आप देख रहे हैं, अद्भुत है, अलौकिक है और ये नीलकंठ धाम में अद्भुत शोभा दे रही है। सनातन संस्कृति की जय कर रहे हैं नीलकंठ धाम पोईचा। तो ये दिव्य और मनोगम्य सुंदर स्थान भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण। बहुत ही बड़ा दिव्य और अलौकिक स्थान नीलकंठ धाम पोईचा। अद्भुत है, अद्भुत है, दिव्य और बहुत ही बड़ा धाम है यहाँ। सुंदर ऐसी प्रतिमा देख रहे हैं आप फव्वारों के साथ, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं प्रभु। वंदन है, वंदन है, वंदन है। भगवान श्री राम की अद्भुत सुंदर प्रतिमा स्थापित है यहाँ पर इसी परिसर में नीलकंठ धाम में। ये मंदिर का पूरा परिसर आप देख रहे हैं। दिन का बहुत ही सुंदर और दिव्य अलौकिक स्थान ऐसा नीलकंठ धाम, जहाँ पे राम और कृष्ण की सुंदर ऐसी प्रतिमा स्थापित है और दिव्य लग रही है। तो भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए, प्रदक्षिणा करते हुए भगवान श्री राम की हम अद्भुत आनंद और प्रसन्नता है। नीलकंठ धाम के परिसर में पर्यटक भी आते हैं, परिक्रमावासी भी आते हैं और सुंदर ऐसे अलौकिक दिव्य आध्यात्मिकता के साथ यहाँ पे जो प्रदर्शन है भगवान श्री राम की जो दिव्यता है वो गाई जा रही है। सनातन संस्कृति की दिव्यता जो है गाई जा रही है। तो ये अलौकिक है, ये मंदिर बहुत बड़ा और धाम है पूरा और दिव्य दर्शन आप श्री राम के कर रहे हैं।
તો જ્યાં સુધી કર્મ વચન અને મનથી છોડ છોડીને મનુષ્ય જ્યારે ભગવાનનો દાસ થતો નથી ત્યારે કરોડો કરોડો ઉપાય કરવા છતાં પણ સ્વપ્નમાં પણ સુખ પામતો નથી। તો ભગવાનની શ્રદ્ધા ભક્તિ અને વિશ્વાસમાં જ આપણું પરમ કલ્યાણ છે। तो ऐसा ही भक्ति भाव से पर होइए, आप आत्मनिर्भर बनिए और अपने जीवन को अपने आदर्शों के साथ कुछ मर्यादा भी जीवन में होनी चाहिए। भक्ति कर्म और वचन मन से भी छोड़कर प्रभु के दास बनना ही चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो यहाँ पे राधा कृष्ण की सुंदर जोड़ी जो है वो रास करती हुई दिखाई दे रही है और दिव्य अलौकिक स्थान ये लग रहा है, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा। तो हम भक्ति से बात करेंगे क्योंकि यहाँ राधा कृष्ण की जोड़ी भक्ति सबर है। तो व्यक्ति जो है वो लोक और परलोक का विनाश नहीं करना चाहते तो भक्ति सबर होना ही पड़ेगा। यदि वो योग भ्रष्ट भी हुआ है तो फिर भी उसे परलोक में भी सुख मिलेगा और दूसरे जन्म में जो है वो शुद्ध आचरण वाला भी बनेगा और धनवान के यहाँ जन्म भी उसका ले होगा, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो आप भक्ति सबर होना ही पड़ेगा। अद्भुत स्थान, ऐसा दिव्य स्थान नीलकंठ धाम पोईचा जो आप देख रहे हो, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का सुंदर ऐसी जोड़ी जो बागों में रास लीला कर रही है और बहुत ही सुंदर और प्रतिमा और अद्भुत ये जगह जो है लग रही है, जैसे हम वृंदावन में हो और वृंदावन की जो बगिया है, जो बाग है, उसमें प्रभु विराजमान है राधा कृष्ण के साथ, ऐसा लग रहा है। अद्भुत वृंदावन लग रहा है, अद्भुत। भगवान कहते हैं कि जो मुझे अन्य भाव बजता है उसे मैं बुद्धि योग देता हूँ। तो प्रभु को अनन्य भाव से बचने का संकल्प करें और अपने जीवन को आनंद सुख और योग से जोड़ दीजिए। तो ये रास जो है, भगवान की रास लीला जो है, यही कह रही है कि आप योग से जुड़िए और प्रभु से अनन्य भाव से आप अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म तत्व में स्थित होइए। तो ध्यान योग सबसे उत्तम है, ऊंचा भी है, उत्तम भी है और सर्वश्रेष्ठ भी है। तो ध्यान योग का मार्ग अपनाइए। जैसे भगवान सदाशिव देख रहे हैं, आप ध्यान मुद्रा में विराजमान है और दिव्य अलौकिक स्थान लग रहा है। तो ध्यान की बहुत बड़ी महिमा है और इतना बड़ा धाम है, वो भी यही कह रहा है। योगी बनिए, ध्यानी बनिए और अपने जीवन को परमात्मा तत्व से जोड़ते रहिए। आस्था श्रद्धा और भक्ति का सुगम ऐसा स्थान पोईचा धाम, नीलकंठ धाम, बहुत ही सुंदर और प्यारा सा, दिव्यता से सभर और परम आनंददायक और परम शांतिदायक ऐसा ये स्थान पोईचा का है और दिव्य अनुभूति आप सभी कर रहे हैं।
तो यहाँ पे इतना दिव्य स्थान लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण जो है बाल स्वरूप में शेषनाग के ऊपर तांडव कर रहे हैं और नटराज भी प्रभु को कहा जाता है। तो ये दिव्य अलौकिक स्थान है। भगवान ने शेषनाग पर फैन पर तांडव किया था। तो अद्भुत स्थान स्वामीनारायण संप्रदाय का पोइचा धाम का नीलकंठ धाम का ये पूरा परिसर सनातन संस्कृति को दर्शाता है और एक जीवन में आध्यात्मिकता जो है वो बनाए रखता है। अद्भुत आध्यात्मिकता से सफर पूरा परिसर आप पावन हो रहे हैं। आनंद के साथ प्रसन्नता के साथ आप भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को और एक आध्यात्मिकता से आपके हृदय में प्रसन्नता आनी चाहिए, क्योंकि बाल लीला का जो ये दिव्य अनुभूति है प्रभु की, जो बहुत ही कम देखने को मिलेगी। तो अद्भुत दृश्य फुवारा के साथ प्रभु और भी सुंदर लग रहे हैं। कालिया नाग का मर्दन किया और प्रभु फेंड पर जो है तांडव करते हुए नृत्य करते हुए अद्भुत लीला है प्रभु की अद्भुत। तो कदम के वृक्ष पर चढ़े हुए प्रभु अपने बाल सखाओं के साथ आनंदमय स्वरूप में प्रभु मटकी फोड़ते हुए और बांसुरी बजाते हुए देख रहे हैं आप। अद्भुत स्थान गोपियों संग प्रभु बांसुरी बजाते हुए कदम के वृक्ष पर चढ़े हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। अद्भुत दृश्य भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अद्भुत लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए हम गोपियों के साथ सुंदर तरीके से देखते हुए ये दिव्य अनुभूति करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमें ज्ञान के सागर में हे स्वामी अब निर्मल गागर भरने दे। भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत बांसुरी बजाते हुए गोपियाँ जो है नृत्य करती हुई और बाल सखाओं के साथ प्रभु कदम के वृक्ष पर चढ़े हुए कितने अद्भुत सुंदर लग रहे हैं, अलौकिक लग रहे हैं। ये दिव्य स्थान नीलकंठ धाम का आप देख रहे हैं। तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आध्यात्मिकता के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं।
नर्मदे हर। और एक स्थान, अद्भुत स्थान, नटराज भगवान सदाशिव नटराज आप देख रहे हैं। जब भी भगवान श्री सदाशिव शंकर भगवान क्रोध में होते हैं या प्रसन्नता में होते हैं तो नृत्य करते हैं, वो भी तांडव नृत्य, और अद्भुत नटराज लग रहे हैं। और प्रतिमा जो है वो भी नटराज स्वरूप में अद्भुत लग रही है, दिव्य लग रही है, अलौकिक लग रही है। तो ये पोइचा धाम का अद्भुत स्थान दर्शाया गया है। सनातन संस्कृति की सदा जय करने वाला संप्रदाय स्वामी नारायण संप्रदाय, जिन्होंने नीलकंठ धाम में अद्भुत सनातन संस्कृति को दर्शाया है। और सहजानंद स्वामी इनके गुरु है और भगवान भी है कहा जाता है। तो ये दिव्य स्थान आप देख रहे स्वामी नारायण संप्रदाय का पोइचा धाम, नीलकंठ धाम। भगवान गरुड़ जी आए और उन्हें प्रणाम करते हुए भगवान विष्णु को दिखाई दे रहे हैं और आज्ञा मान रहे हैं प्रभु की। ऐसे स्वरूप में गरुड़ जी महाराज जो है दिखाई दे रहे हैं। वो अद्भुत दृश्य है, ये अलौकिक दृश्य है। ये भगवान के वाहन कहा जाने वाले, भगवान विष्णु के वाहन कहा जाने वाले गरुड़ जी को हमें शत शत प्रणाम करना है। अद्भुत स्थान नीलकंठ धाम पोइचा। दिव्य लग रहा है और बहुत बड़ा परम कल्याणकारी सनातन संस्कृति को उजागर करने वाला है दिव्य धाम पोइचा धाम, नीलकंठ धाम। तो कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं। तो दुखों से छुटकारा लेने के लिए धाम आना पड़ता है, प्रभु के धाम आना पड़ता है और प्रभु से विनय करनी पड़ती है। प्रभु से आत्मश्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ अड़ग रहकर अपने जीवन में परिक्रमा मार्ग जैसे आध्यात्मिकता के सबर होने पर अच्छे संस्कार क्रिएट करने से और अच्छे आचरण से ही प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसा दिव्य स्थान आप देख रहे हैं धाम, जहाँ पे मनुष्यों का जो दुख है वो दूर हो जाता है। भगवान हर कष्ट सह लेते हैं, कष्ट दूर कर देते हैं। ऐसा दिव्य धाम पर आए हुए मनुष्य को अपने पिंडों से दुख का छुटकारा चाहिए तो प्रभु की जो भक्ति है वो करनी ही पड़ेगी। तो एक स्थान पे माता लक्ष्मी जी है और
सामने पीछे जो है वो गरुड़ जी का एकदम सीधी लाइन पर आप देख रहे हैं अद्भुत स्थान पोईचा धाम। क्या हो इनकी जो आर्किटेक्ट है वो बहुत ही बढ़िया सुंदर है। देखिए आप एक स्थान एक लाइन पर बाहर गरुड़ जी विराजमान है, यहाँ माता लक्ष्मी जी है और सीधा भगवान विष्णु को शत शत प्रणाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधा भगवान विष्णु के दर्शन हो रहे हैं और एक लाइन में ही है। अद्भुत आर्किटेक्ट किया हुआ है पोईचा धाम नीलकंठ धाम में। आप देख रहे भगवान श्री विष्णु विराजमान है और देख रहे हैं गरुड़ जी और माता लक्ष्मी जी। अद्भुत लग रहा है एकदम एक लाइन में। तो शांताकारं भुजगशरणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोककैकनाथं 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 सर्वलोककैकनाथं। तो भगवान से यहाँ हम प्रार्थना करेंगे, हे दयाना सागर, हे करुणा सिंधु, सद्बुद्धि देनारा, हे परमपिता परमेश्वर, आप योग के काबिल होए और आपके जो परम तत्व है आप में स्थित होए और शांत बुद्धि प्राप्त करके एक स्थिर होकर हम आपके भजन में जुड़ जाए। तो अद्भुत स्थान अद्भुत आर्किटेक्ट वाला मंदिर जो है ये पोईचा धाम नीलकंठ वर्णी धाम देख रहे हैं। बाहर गरुड़ जी है, माता लक्ष्मी जी है और सीधा भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु भगवान जो है आप दिखाई दे रहे हैं। तो करोड़ों करोड़ों बार प्रभु को प्रणाम है, अरबों बार प्रणाम है। और माता लक्ष्मी जो है वो पैर दबाती हुई दिखाई दे रही है। और दिव्य अद्भुत स्थान पोईचा का नीलकंठ धाम। तो नीलकंठ धाम में संतों के भी दर्शन होते हैं। तो कहा जाता है संत मिलन को जाइए तजी मोह माया अभिमान, जो जो पग आगे धरूं तब तब कोटि यज्ञ समान। तो संतों के अद्भुत दर्शन का लाभ भी यहाँ मिल जाता है और यहाँ आध्यात्मिक संस्कृति का जो संस्कार जो है यहाँ पे भी मिल जाता है। तो ऐसा ही दिव्य स्थान आप देख रहे हैं पोईचा धाम, अद्भुत स्थान, अलौकिक मंदिर और दिव्यता से सबर ये धाम की जो आध्यात्मिकता है बहुत ही ऊंची है। यहाँ संस्कृति जो बताई गई है सनातन संस्कृति को बहुत ऊंचा बताया गया है। सहजानंद स्वामी आप देख रहे हैं अद्भुत पूजा करते हुए स्वामी जी को और ये अद्भुत दर्शन है सुबह सुबह के दिव्यता से सबर भक्ति में मग्न करने देने वाला। यह आज का ये सुंदर श्री विग्रह देख रहे हैं राधा कृष्ण का। तो अद्भुत आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ ये धाम नीलकंठ धाम। यहाँ बहुत भारी तादाद में लोग जुड़े हुए इस धाम के प्रति आस्था श्रद्धा और विनम्रता है जो कि इस धाम के प्रति लोग जुड़े हुए आते हैं। तो हम सहजानंद स्वामी को जो झुलाते हैं वो स्थान देखने गए जो अद्भुत था, अलौकिक था और मनोगम्य था। दिव्य मंदिर देख रहे हैं आप। बाल स्वरूप में सहजानंद स्वामी जी ने भक्त जो है अपनी आस्था श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के जो ये पारने आए जो है वो उसे झुला रहे हैं और अपनी श्रद्धा को भक्ति को बढ़ा रहे हैं। तो अलौकिक स्थान को आप बार बार देखते हैं और अपने जीवन में प्रसन्नता
लाने वाला, अति से अति पॉजिटिविटी फैलाने वाला ये धाम है। यहाँ धर्मदेव को दिखा गया है और भक्ति माता, जो कि दिव्य स्थान भक्ति माता का भी है। भावपूर्ण देख रहे हैं भक्तगण और झूला झुलाने का जो आनंद है वो प्राप्त और प्रसन्नता के साथ आध्यात्मिकता से भी जुड़ रहे हैं। तो छोटे बड़े सभी आध्यात्मिकता से साथ जुड़े, ये बहुत बड़ी उम्दा बात है। और ये धाम जो है अद्भुत कहलाने के लायक है। और ये स्थान को जो आप देख रहे हो भक्ति माता का है, भक्ति देवी। तो हनुमान जी के दिव्य दर्शन आप इस परिसर में भी आया हुआ है और दिव्य धाम हनुमान जी का भी है। तो हनुमान जी संयम, सहजता और सरलता से जुड़े हुए हैं। हनुमान जी को अणिमा, गरिमा और लधिमा सभी सिद्धियों के स्वामी हैं और एक आस्था जुड़ी है हनुमान जी के प्रति। कहा जा बदन पयठी पुनि बाहर आवा, मागा बिदा ताही सिरु नावा। तो हनुमान जी अभिमान नहीं करते हैं, जिनको वो हरा देते हैं उनको भी प्रणाम करते हैं। ऐसे स्वभाव वाले हनुमान जी जो खरेखर बहुत ही पूजे जा रहे हैं। वैराग्य की मूर्ति है वो, और सेवा में तो निपुणता है ही हनुमान जी महाराज की। और वैराग्य तो एकदम उनके जीवन में गड़ा हुआ है। सुंदर सरोवर देख रहे हैं और यहाँ पे मंदिर परिसर में गणपति महाराज और भगवान शंकर यानी कि शिव की जो शिवलिंग है जो दिखाई दे रही है। अद्भुत स्थान। और सरोवर जो है नीलकंठ सरोवर के नाम से ये प्रसिद्ध सरोवर है और इतना सुंदर लग रहा है, जिसे हम पूरे मंदिर की जो प्रदक्षिणा करने के बाद आपको सब देख रहे हैं। तो प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे ज्ञान के सागर में हे स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। तो ऐसे सरोवर में यही प्रभु विष्णु को प्रार्थना करेंगे कि हमें इस ज्ञान के सागर में हे स्वामी अब निर्मल गागर भरने दीजिए। परम धाम स्वामीनारायण संप्रदाय का नीलकंठ धाम पोईचा। नीलकंठ सरोवर और भी सुंदर लग रहा है, जहाँ पे नाव में भगवान सहजानंद स्वामी को विहार करा रहते हैं। यहाँ पे ये वही स्थान है। सदाशिव शंभु जो शिवलिंग जो है बहुत ही सुंदर और प्रतिमा है, एकदम से विग्रह इतना सुंदर लग रहा है।
समय समय पर यहाँ पे नौका विहार कराते हैं सहजानंद स्वामी को। ये वही स्थान आप देख रहे हैं। इसी स्थान पे सहजानंद स्वामी को विहार कराने का सौभाग्य जो है स्वामीनारायण संप्रदाय को मिला है और पूरा नीलकंठ सरोवर विहार में जाता है। बाजा नगारों के साथ जब विहार का समय आता है तब विहार कराते हैं भगवान को। जलजीर्णी एकादशी भी आती है तभी भी विहार कराते हैं नौका में। तो सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं नीलकंठ धाम का, नीलकंठ सरोवर। अद्भुत मंदिर है, आर्किटेक्ट जो है अद्भुत है और यहाँ की जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति को दर्शाने वाली वो अद्भुतता है, अलौकिक है, जो हमारे धर्म के प्रति आदर, श्रद्धा और भक्ति भाव पैदा करने वाली है। यहाँ की जो आध्यात्मिकता है, यहाँ की जो ऊर्जा है वो पॉजिटिविटी के साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसा दिव्य परम धाम को हमने दिन में भी देखने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये हमने चुका नहीं और इसीलिए इसका दूसरा वीडियो बनाने का यही तात्पर्य है कि हमारी जीवन में श्रद्धा, भक्ति और आस्था सदा बनी रहे। जैसे हमें अच्छे अच्छे दृश्य देखने को भी मिले, ऐसे भगवान के जो चलचित्र देखने को मिल जाए तो वो आनंद और आस्था के साथ हमारे हृदय में प्रसन्नता लाती है और भक्ति सबर हम बन जाते हैं। तो ऐसे ही दिव्यता के अनुभूति के साथ हम आपको ये दर्शन करा रहे हैं। मेरा आध्यात्म ओम चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे आपके जीवन में श्रद्धा भक्ति बरकरार रहे।